अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो है सिमेट्री का टॉपिक। और ये जो सिमेट्री है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ साइंस। हम साइंस में सिमेट्री का क्या मतलब है इसको पढ़ने के लिए प्रोसीड करने लगे हैं। ये जो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री है ये एनिमल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें सिमेट्री का नहीं पता होगा तो हम एनिमल में पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी नहीं कर सकते। Now, what is symmetry? Symmetry describes how the parts of an animal are arranged around a point or axis. किसी भी point या axis के गिर्द एनिमल के बॉडी पार्ट्स किस तरह से अरेंज हुए होते हैं उस अरेंजमेंट को सिमेट्री कहा जाता है। There are two major types of symmetry, radial symmetry and bilateral symmetry. अब हम इनकी डेफिनेशंस की तरफ प्रोसीड करते हैं और फर्दर मैं आपको इनकी डिटेल जो है वहाँ पर बताऊंगी। रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं। व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स सच दैट एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द एनिमल इनटू मिरर इमेजेस। बॉडी पार्ट्स इस तरह से अरेंज होने चाहिए कि अगर कोई प्लेन उनके सेंट्रल एक्सिस में से गुजरता है तो वो एनिमल को मिरर इमेजेस में डिवाइड कर दे। ठीक है, फर्ज करें ये एक एनिमल है, ठीक है, और ये उसका सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट है और अगर कोई भी प्लेन इसमें से पास करेगा तो वो एनिमल को दो मिरर इमेजेस में डिवाइड कर देगा, 1 and 2। अब फर्ज करें ये प्लेन अगर यहाँ से गुजरता तो भी 1 and 2 दो मिरर इमेजेस बनते। अगर मैं और आपको बताऊं तो हम किसी भी प्लेन से कोई भी प्लेन अगर इसके सेंट्रल एक्सिस में से गुजरे तो 2 मिरर इमेजेस ही बनेंगे। दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। ये जो सेंट्रल एक्सिस है इसको हम ऑरल एबोरल एक्सिस भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको जब टर्म्स ऑफ डायरेक्शन बताएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ऑरल एबोरल एक्सिस क्या होते हैं। नाउ फर्दर प्रोसीडिंग, रेडियल सिमेट्री जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, रेडियल सिमेट्री की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज बायरेडियल, बायरेडियल सिमेट्री एंड पेंटारेडियल सिमेट्री। ये जो अगला वर्ड है आपको रेडियल सुनाई दे रहा है, ये इसीलिए है क्योंकि ये रेडियल सिमेट्री की सब टाइप्स हैं। अब ये जो बायरेडियल सिमेट्री है, बायरेडियल सिमेट्री एक ऐसी अरेंजमेंट होती है स्ट्रक्चर्स की रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स में कि अगर हम इसको ऑरल एबोरल एक्सिस में से डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम इसको, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, हम इसको ऑरल एबोरल एक्सिस से डिवाइड करें तो क्या होगा, हमें दो मिरर इमेजेस मिलेंगे। मिरर इमेजेस मिलेंगे। मैं आपको एक स्ट्रक्चर डायग्राम इसलिए शो कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इसके हाफ गॉनर जो है वो एक तरफ, हाफ एक तरफ, ठीक है, उसके बाद इसका फेरिंग्स का कुछ पार्ट एक तरफ और कुछ पार्ट जो है वो दूसरी तरफ। इसी तरह इसके कुछ टेंटेकल्स एक तरफ और कुछ दूसरी तरफ आ जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये पेयर्ड अरेंजमेंट है कुछ स्ट्रक्चर्स की, इसलिए इसको बायरेडियल सिमेट्री बोला जाता है। बायरेडियल इसलिए बोला जाता है, बाय मीन्स 2, ठीक है, इसके 2 मिरर इमेजेस में जो अरेंजमेंट है वो सेम टू सेम है। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं पेंटारेडियल की तरफ। पेंटारेडियल सिमेट्री, अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन फाइव्स अराउंड अ रेडियल एनिमल। ठीक है, ये भी रेडियल एनिमल है, ठीक है, इसमें भी आपको एक सेंट्रल एक्सिस दिख रहा है ये वाला। इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स है वो 5s में है, ठीक है, इसके 5 आर्म्स हैं। यहाँ पर किसी प्लेन ने इसको कट किया तो 2 मिरर इमेजेस, यहाँ पर किसी प्लेन ने कट किया तो 2 मिरर इमेजेस, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज pentaradial symmetry. Now the next one is bilateral symmetry. Now what is bilateral symmetry? Arrangement of body parts such that a single vertical plane, वहां पर रेडियल सिमेट्री में क्या था, any single plane, वहां पर रेडियल सिमेट्री में क्या था, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स such that any plane passing, यहाँ पर है अ सिंगल वर्टिकल प्लेन पासिंग, एक सिंगल वर्टिकल प्लेन पास करेगा।
हॉरिजॉन्टल लाइन यूं होती है, वर्टिकल लाइन यूं होती है, ठीक है। तो कोई भी सिंगल वर्टिकल प्लेन जो है अगर किसी एनिमल के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में से गुजरता है तो एनिमल के दो मिरर इमेजेस बनते हैं। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अपर एंड लोअर सरफेस, ठीक है, या हेड टू टेल रीजन, राइट। अगर हम हेड टू टेल रीजन बोलेंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगी। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होगा कि एक सिंगल वर्टिकल प्लेन हेड टू टेल रीजन की तरफ पास करेगा और एनिमल को दो मिरर इमेजेस में डिवाइड कर देगा, दिस वन एंड दिस वन। प्लेनेरिया की एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। पहले जो मैंने एग्जांपल दी बायरेडियल सिमेट्री में वो सी एनिमोन की थी, पेंटारेडियल सिमेट्री में स्टार फिश की एग्जांपल दी थी। अब मैं आपको बायलेटरल सिमेट्री के अंदर एग्जांपल देने लगी हूँ प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया की एग्जांपल मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म जो है वो इसलिए दिखाई है ताकि आपको डिवीजन करते हुए या जो मैं प्लेन ड्रॉ करूंगी उससे इसके स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट समझ में आ जाए। ये इसका हेड रीजन है, ये वाला, ठीक है, और ये इसका टेल रीजन है। अब अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये कुछ इस तरह की शेप होगी, ठीक है, कुछ इस तरह की शेप होगी इसकी प्लेनेरिया की। अब उसने कहा अ सिंगल वर्टिकल प्लेन पासिंग फ्रॉम हेड टू टेल रीजन डिवाइड्स द एनिमल इनटू टू मिरर इमेजेस, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये इस वाले रीजन की मिरर इमेज है। तो आप यहाँ पे देखें इसके दो सेरिब्रल गैंग्लिया दिख रहे हैं आपको, एक इसका एक रीजन में चला जाएगा और दूसरा जो है वो इसके सेकंड मिरर इमेजेस में चला जाएगा। इसी तरह आपको इसकी लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स दिख रही हैं, वो इसकी आधे एक मिरर इमेज में चली जाएंगी, दूसरी दूसरे में चली जाएंगी। इसी तरह जो है वो आपको इसकी पेरिफेरल नर्व्स की डिवीजन भी दिखेगी। अब ये जो बायलेटरल सिमेट्री है ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव क्रॉलिंग या फिर एक्टिव स्विमिंग एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। बायलेटरल सिमेट्री के अंदर ही फर्दर जाकर जो है वो कंसेप्ट ऑफ सेफलाइजेशन आ जाता है। नाउ व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ सेफलाइजेशन, ठीक है। ये जो बायलेटरल एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो उनको हेड टू टेल रीजन डिवाइड करें तो वो दो मिरर इमेजेस दे दें, ऐसे एनिमल्स जो हैं वो प्राइमरीली एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। फर्ज कर लें आप प्लेनेरिया ले लें या फिश ले लें, ठीक है। प्राइमरीली ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और इन एनिमल्स का जो एक एंड होता है दैट इज कंटिन्यूसली एनकाउंटरिंग द इन्वायरमेंट, वो जो है वो कंटिन्यूसली इन्वायरमेंट को एनकाउंटर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिश की बात करूं तो फिश जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। ये वाटर ले लें या जो भी ले लें। अब जो फिश का एक पर्टिकुलर रीजन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इसका पोर्शन है दैट इज कंटिन्यूसली इनकाउंटरिंग द इन्वायरमेंट, वो वाला एंड जो इन्वायरमेंट को मीट करे, जो एनवायरनमेंट को इनकाउंटर करे, वहां पर क्या होता है कम्प्लेक्स सेंसरी नर्वस एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये एक डिस्टिंक्ट हेड रीजन बना देती हैं, एक डिस्टिंक्ट हेड रीजन बन जाता है यहाँ पर, जहां पर आपको कम्प्लेक्स सेंसरी नर्वस और फीडिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप करते दिखें। ये जो फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट हेड होती है दैट इज कॉल्ड एज cephalization. This concept is called as cephalization. Cephalization एनिमल के एंटीरियर एंड पे होती है। ये cephalization आपको प्लेनेरिया में भी दिखेगी, ठीक है। उसका भी आपको एक डिस्टिंक्ट जो है वो हेड रीजन दिखता है, दैट इज cephalization. फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। मैं आपको कंपैरिजन एक दिखाने लगी हूँ, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मैम ने तो हमें एसिमेट्रिकल के बारे में बताया ही कुछ नहीं ना। व्हाट इज दिस एसिमेट्रिकल? एसिमेट्री होती है कि इसमें कोई भी सेंट्रल एक्सिस नहीं होता, कोई भी पॉइंट नहीं होता जहाँ पर बॉडी पार्ट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हों,
ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसको सेंट्रल एक्सिस बनाएंगे तो नहीं बनेगा, इसका सेंट्रल एक्सिस ये भी नहीं हो सकता, इसका कोई भी सेंट्रल एक्सिस नहीं होता, इसलिए इसको बोला जाता है asymmetrical. A means absence, asymmetry means absence of symmetry. तो इनमें कोई सेंट्रल एक्सिस और पॉइंट नहीं होता जहां पर बॉडी पार्ट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हों। मोस्टली इसकी जो एग्जांपल हैं वो हमारे पास आ जाते हैं स्पॉन्जेस, राइट। स्पॉन्जेस हमारे पास जो है वो इसकी एग्जांपल आ जाते हैं। रेडियल सिमेट्री में मैंने आपको सी एनीमोन की एग्जांपल दी थी, इसमें उसने कहा कि अगर हम इसको किसी भी प्लेन से जो है वो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो 2 मिरर इमेजेस बनेंगे। ये उसने आपको प्लेन्स ऑफ सिमेट्री दिखाए हुए हैं कि ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया। किसी भी प्लेन से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिरर इमेज ही मिलेगा। बायलेटरल सिमेट्री की बात करती हूँ तो बायलेटरल सिमेट्री में ये एनिमल का जो है वो एंटीरियर एंड है और ये एनिमल का जो है वो पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड या फिर हेड टू टेल रीजन की तरफ जब हम मूव करते हैं, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री उसने दिया हुआ है। इसने एनिमल को यूं सेंटर से काटा है या डिवाइड किया है तो इसकी 2 मिरर इमेजेस जो हैं वो बने हैं, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। आई होप सो दैट आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपकी सिमेट्री से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी इशू हो या कोई भी चीज़ समझ ना आए, प्लीज़ डू कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।